हेलो प्रिय लवर्स, ये हमारे इस मंगा का एक और नया पार्ट है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस पार्ट को भी एंजॉय कीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। योन सीओ को अपनी तरफ देखते हुए देखता है और उससे कहता है, तुम अभी भी मुझे देख रहे हो? जो सुन के सीओ शर्मा जाता है और अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है और सोचता है, ये पहली बार है जब मैंने किसी के फेरोमोन्स इतने स्ट्रांगली स्मेल किए हैं। मेरी फैमिली पूरी पीटास की है और मैं स्कूल में अकेला हूँ। लेकिन ह्योनताई के फेरोमोन्स, शुरू में मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो बहुत ह्यूमिड है। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं उस रात को विंटर में वॉक करने गया था। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या योनताई को नहीं पता कि उसके फेरोमोन्स बाहर आ रहे हैं? तभी योनताई कहता है, सीओ तुम एक ओमेगा हो। ये कहते हुए स्माइल करता है और उसके फेस पे अपना हाथ लगाता है, जो देख के हमारा सीओ कहता है, मैं एक मिनट, तुम्हें क्या कोई दिक्कत है अगर मैं ओमेगा हूँ भी तो? और अपना हाथ मुझसे दूर हटाओ। जो सुन के योनताई कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, असल में मुझे तो ये पसंद है। जो सुन के सीयू हैरान रह जाता है और सोचता है, उसे पसंद है? उसने कहा उसे पसंद है, लेकिन क्यों? तभी उसे उन बच्चों की बात याद आती है जिन्होंने कहा था, तुम्हें पता है कि वो योनताई अपने पार्टनर को ढूंढने यहाँ आया है। अरे वो अपने स्वीट हार्ट को ढूंढने आया है, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड। वो तो बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान निकला। ये सोचते हुए सीओ कहता है, योनताई क्या तुम मेरे साथ प्यार करना चाहते हो? जो सुन के हमारा योनताई हंसने लगता है और कहता है, वाह क्या बकवास की है तुमने। सीओ कहता है, आखिर इसमें हंसने वाली क्या बात थी? योनताई अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम्हारा फर इसी कलर का है? सीओ कहता है, हाँ ये ऐसे ही है। योनताई कहता है, जब तुम पैदा हुए थे तब से ही? सीओ हाँ में सिर हिलाता है और सोचता है, वैसे विंटर में ये व्हाइट टर्न हो जाते हैं, पर ये बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और उससे कहता है, आखिर तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? योनताई कहता है, कुछ नहीं, मैं बस वंडर कर रहा था कि ये थोड़ा लाइट है या नहीं। जहाँ सीओ कहता है, लाइटर कलर। तभी उनके क्लास में कोई लड़का आता है और सीधा सीओ योनताई के पास जाके खड़ा हो जाता है। ये क्लास 5 के प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सीधा योनताई से कहते हैं, हे मुझे अपना टेस्ट पेपर यहाँ पे दो। लेकिन हमारा योनताई नहीं सुन रहा होता और प्रेसिडेंट फिर से कहते हैं, मैंने कहा मुझे अपना स्कोर यहाँ पे दो। लेकिन योनताई का ध्यान सिर्फ सीओ पे होता है। सीओ कहता है, प्रेसिडेंट तुम्हें बुला रहे हैं योनताई, उनकी बात सुनो। प्रेसिडेंट बड़े ही गुस्से में कहते हैं, मेरी तरफ देखो। उसे इतने गुस्से में देख के सीओ डर जाता है और योनताई का फेस उसके साइड करते हुए कहता है, अरे यार देख लो ना। योनताई कहता है, आखिर वो क्या कह रहा था? प्रेसिडेंट कहता है, मुझे अपना मॉक टेस्ट दो। और जैसे वो देने लगता है, प्रेसिडेंट उसके हाथ से ही वो पेपर छीन लेता है। प्रेसिडेंट उस पेपर को देखता है और उस पेपर को बहुत जोर से ही उसकी टेबल पे मारता है, जिससे हमारा सीओ भी डर जाता है। प्रेसिडेंट गुस्से में कहते हैं, आखिर तुम जैसा रिच किड यहाँ पे आया ही क्यों? उसके मार्क्स देखते हुए सीओ सोचता है, ये तो पढ़ाई में सच में बहुत अच्छा है। योनताई कहता है, आखिर मैं यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ या ना हुआ हूँ, उससे तुम्हारा क्या लेना देना, और मेरे बीच में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। सच में फ्रेंड्स बनाने का ये बहुत वियर्ड तरीका है। जो सुन के प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारा दोस्त कौन है? मैं कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, समझे? और अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ट्यूटरिंग देने के लिए इतना पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ कंपटीशन करो जो तुम्हारे साथ के हैं। इस कंट्री साइड में आके चीजों को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। योनताई कहता है, मैंने क्या बर्बाद किया? क्या यहाँ कुछ बर्बाद करने के लिए है भी? मेरे उस दोस्त के ग्रेड जो एवरेज स्टूडेंट्स में टॉप करता है। प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? उनकी ऐसी लड़ाई देख के सीओ बीच में आ जाता है और कहता है, गाइस अगर तुम दोनों लड़ने वाले हो ना, तो प्लीज इसको जल्दी करो, क्लास बस शुरू होने ही वाली है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योनताई कहता है, अर्लियर क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते थे? सीओ कहता है, तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? योनताई उसकी चॉकलेट उठाने की कोशिश करता है तो सीओ उसके हाथ पे मारते हुए कहता है, अपनी चॉकलेट अपने लिए लाया करो, ये मेरी है। योनताई कहता है, वैसे भी मैं उस इंसान से लड़ता क्यों, वो छोटा सा टाइनी एनिमल। और आखिर तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों में से कौन जीतता? सीओ सोचता है, मुझे सच बताऊं तो पता नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट किस कैटेगरी के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें देख के लगता है वो जरूर एक बहुत ही फ्यूरियस प्रे होंगे, प्रेडेटर होंगे। ह्यूमन फॉर्म में जरूर योनताई जीतेगा, लेकिन उनकी ओरिजिनल फॉर्म्स में कहना मुश्किल है। लेकिन उसे ऐसा सोचता देख योनताई कहता है, व्हाट द, सच में उस हैमस्टर के लिए इतना सोच रहे हो जो मेरे हाथ के बराबर भी नहीं है? जो उनके सीओ शॉक हो जाता है, हैमस्टर? योनताई कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं था वो सीओ से भी ज्यादा छोटा है? एंड हाँ, मैं भी ये सोच के थोड़ा शॉक थी कि वो इंसान एक प्यारा सा क्यूट सा हैमस्टर है। योनताई कहता है, तुम सच में उस छोटे से हैमस्टर से डर गए थे? हाँ, जो तुमसे भी छोटा है वो तो तुम्हारा प्री है ना सीओ? जो सुन के हमारा सीओ एम्बेरस हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ वो मेरा प्री है। योनताई कहता है, वैसे सच बताऊं तो जब मैं ट्रांसफॉर्म होता हूँ तो मैं एक रेड से ज्यादा छोटा नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है? जो सुन के सीओ मना कर देता और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी सच में बैड हो जाएगी। तभी स्कूल से जाने का टाइम हो जाता है और टीचर सबको सी ऑफ करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे सीओ के फोन पे किसी का मैसेज आया होता है, जिसे देख के उसके फेस पे एक ब्राइट स्माइल आ जाती है, जो देख के हमारा योनताई उसके पास आके फोन में चेक करने लगता है कि आखिर किसका मैसेज है, जैसे देख के हमारा सीओ इतना ब्लश कर रहा है। और उस मैसेज में लिखा
होता है, बेबी हम तुम्हें पिकअप करने आ रहे हैं स्कूल के बाद, ठीक है। और बेबी शब्द पढ़ के हमारे योनताक बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है। वहाँ पे उसका हांग आ जाता है और कहता है बेबी। सीओ अपने हांग को वहाँ पर देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जाके सीधा उसे हक कर लेता है, जो देख के हमारा योनता है वहीं पे फ्रीज हो जाता है। और सीओ कहता है आखिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपका स्कूल भी था ना? तभी उसका हांग कहता है मेरे पास फ्री टाइम था इसलिए मैं जल्दी आ गया, और वैसे भी मैं अपने बेबी को बहुत जल्दी जल्दी देखना चाहता था। क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है? लेकिन उनकी ये सारी बातें सुन के हमारे योनता को गुस्सा आ रहा होता है। उन दोनों को ऐसे देख के सोचता है उस मैसेज में लिखा था माय हांग, तो शायद वो उसका बायोलॉजिकल ब्रदर होगा, है ना? लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी एक से नहीं लगते। और वो उसे बेबी भी कह रहा है। इन्हें नहीं लगता कि ये चीज बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड नहीं एम्बैरेसिंग चीज है एक 18 ईयर ओल्ड इंसान के लिए? और वो उनकी तरफ जाते हुए हेलो कहता है। उसे देख के सीओ का हांग कहता है सीओ आखिर ये कौन है? सीओ उसे बताता है ये हमारी क्लास में लास्ट वीक ही ट्रांसफर हुआ है। आपने ह्योक-प्यो ग्रुप का नाम सुना है ना? ये वही है, प्यो योनताए। उसे देख के हांग सोचता है इसकी प्रेजेंस सच में बहुत ज्यादा क्रेजी है। मुझे एक मिनट के लिए लगा कि एक अडल्ट है। और कहता है हेलो मैं कांग ह्योन हूँ, बेबी मेरा मतलब है सीओ का बड़ा भाई। योनताए कहता है आप उसके बायोलॉजिकल ब्रदर है ना? ये सुन के थोड़ा माहौल ऑकवर्ड हो जाता है और सीओ चिल्लाते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा कि वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर है कि नहीं? मेरी ब्रदर तुमसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे हाथ मिलाओ, समझे? उसका हांग उसे मना भी करता है लेकिन हमारा सीओ किसकी सुनता है। योनताए हाथ मिलाते हुए कहता है तो आप सीओ के बायोलॉजिकल ब्रदर ही है ना? एक्चुअली मैं अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ और सीओ की वजह से मैं बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन हांग सोच रहा होता है ये ग्रेप सच में कोई मजाक नहीं है, एक ब्लैक पैंथर है, डेफिनेटली डिफरेंट होगा। योनताए कहता है तो क्या आप भी वीजल हैं या ह्यूमन? हांग जवाब देता है नहीं नहीं मैं ह्यूमन ही हूँ। तभी योनताए सीओ की तरफ देखता है और उसके सिर पर पैट करते हुए कहता है घर अच्छे से जाना सीओ। सीओ अपने हांग के साथ जाते हुए कहता है ठीक है, लेकिन सीओ का हांग उसे घूर रहा होता है। सीओ कहता है हांग हांग चलिए ना। सीओ का हांग कहता है ठीक है। तभी सीओ कहता है हांग वो बुरा इंसान नहीं है, और मन में सोचता है सही बात है मैं उसे डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, बस मैं ये नहीं चाहता कि हांग मेरी चिंता करे। पर वो अपने भाई से कहता है उसकी पर्सनैलिटी जरूर ऐसी है कि लोग उसे डर जाएं, लेकिन वो एक बुरा इंसान नहीं है। तभी हांग की इनर वॉइस हमें बताती है चांग सीओ मेरा प्रीशियस लिटिल ब्रदर, हमारा बेबी जो हमारे घर में सिर्फ प्यार के साथ बड़ा हुआ। क्योंकि वो वीक था तो हमने उसे अपने पास ही रखा, लेकिन हम उसे हमेशा के लिए अपने आप से बांध के नहीं रख सकते थे। इसलिए जैसे ही उसने मिडिल स्कूल के इक्विवेलेंट का एग्जाम क्रॉस किया हमने उसे हाई स्कूल भेजने का डिसीजन लिया। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों घर आ गए होते हैं और उसका हांग कहता है बेबी आखिर स्कूल में बच्चे कैसे हैं? क्या ऐसा कोई है जिससे तुम क्लोज होना चाहते हो? सीओ कहता है मुझे नहीं पता और मुझे केयर भी नहीं है। उसका हांग सोचता है मुझे लगा कि ये अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएगा और कहता है वैसे वो लड़का वो अच्छा था। हमारा हांग सच में बहुत खुश है कि तुमने एक अच्छा दोस्त बनाया है। जो सुन के सीओ सोचता है कोई अच्छा बच्चा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ योनताए अपने फोन में देख रहा होता है और उसने किसी को मैसेज किया होता है कि वो किसी के बारे में जानना चाहता है। ये कहते हुए वो अपना फोन जेब में रखता है और सोचता है मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ और दूसरों के पास्ट में झांकना मेरी आदत नहीं है, लेकिन किसी भी चीज को मुझे बॉदर करने देना और बैठ के ये सब सहना ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हांग और सीओ दोनों कार में कहीं जा रहे होते हैं। सीओ विंडो के बाहर देखते हुए सोचता है ग्रैंडमा को पास हुए अभी 3 साल हो चुके हैं और तब से मेरा भाई मुझे महीने में कम से कम एक बार तो देखने आता ही है। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा था कि मैं सियोल शिफ्ट हो जाऊँ उनके साथ, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सिटी में रहने के लिए। सिटीज बहुत लाउड होती हैं और कहीं भी जाओ वहाँ की एयर अच्छी नहीं होती और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं, तो मैं फ्रीली वहाँ पे घूम नहीं सकता और उससे भी ज्यादा मैं वो घर नहीं छोड़ना चाहता जो मैंने ग्रैंडमा के साथ शेयर किया है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पे रहूंगा। ये सच बात है कि मैंने अकेले रहने का फैसला किया था, लेकिन ये लोनलीनेस कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देती है और शायद इसी वजह से जब भी हांग मुझे विजिट करने आते हैं आई कांट हेल्प, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील होता है। तभी सीओ कहता है हाँ हाँ आप यहाँ पे कब तक रहेंगे? उसका हांग कहता है आई थिंक संडे इवनिंग तक। क्या हम कुछ खाने को ले लें घर जाने से पहले? क्या ऐसा कुछ है जो तुम खाना चाहते हो? सीओ सोचता है ऑल्दो मुझे बाहर के वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक कॉलेज स्टूडेंट को मनी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो कहता है मैं किसी भी चीज से खुश हो जाऊंगा। हांग कहता है मॉम ने मुझे पैसे भेजे हैं तो तुम जो चाहो वो खा सकते हो, समझे? तभी उसे उसकी मॉम का कॉल भी आ जाता है। कार के स्क्रीन से वो कॉल पिक करता है और कहता है मॉम। उसकी मॉम कहती है माय बेबी क्या तुम हांग से ऑलरेडी मिल चुके हो? कहता है हाँ हांग ने बोला कि वो मुझे कुछ टेस्टी खिलाएंगे, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ पर मैं आपको मिस भी कर रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है मैं भी अपने बेबी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तभी सीओ कहता है मॉम क्या आप बाहर हैं? उसकी मॉम कहती
कहती है हाँ मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, मैं चेक इन कर रही हूँ, अपना डिनर एंजॉय करना और आई लव यू माय लिटिल वन। सीओ खुश होते हुए कहता है ओके मॉम, आप भी अच्छे से खाना खाइएगा। तभी रात का टाइम हो जाता है और हमें सीओ बाहर बैठा हुआ दिखाई देता है जो सोच रहा होता है वाओ खाना कितना टेस्टी था, मेरा पेट भर गया। और वो बड़े ही प्यार से चांद की तरफ देखता है, ठंडी हवाएं और चांद का वो नजारा सच में बहुत खूबसूरत है। तभी पीछे से उसका हांग आते हुए कहता है बेबी क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? सीओ कहता है हांग वो एक्चुअली क्या आपको लगता है कि मैं योनताए से पहले मिल चुका हूँ? ये सुन के इसका हांग हैरान हो जाता है और कहता है प्रोबेबली नहीं, क्योंकि तुम पहले कहाँ बाहर निकलते थे, याद है तुम्हें? ये सुन के सीओ कहता है मैं भी यही सोच रहा था। तब इसका हांग कहता है क्यों, योनताए ने कहा कि उसने तुम्हें देखा है? सीओ कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो बस, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा होता। उसका हांग कहता है बोलो क्या बात है? सीओ कहता है नहीं कुछ नहीं, और वो वहाँ बैठा बैठा ब्लश करने लगता है। तब उसके हांग की नजर उस वुल्फ डॉग पे जाती है। वो सीओ से कहता है बेबी क्या ये वही डॉग है जो तुम रखने वाले हो? क्या इसके लिए कोई ओनर अभी तक ढूंढने नहीं आया? सीओ कहता है असल में बोक बोक 3 वीक से ऐसे ही घूम रहा था, प्रोबेबली उसके ओनर ने उसे अबेंडन कर दिया होगा। तभी हांग कहता है सच बताऊं तो मैं हमेशा चिंता करता था कि मेरा बेबी यहाँ अकेले कैसे रह रहा होगा, लेकिन इस बिग डॉग के रहते हुए मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मन में सोचता है मेरा छोटा भाई जो सडनली जब मैं 11 ईयर का था तब अपीयर हो गया, एक न्यू बॉर्न जो इतना सिक था कि एक मिरेकल था कि वो सरवाइव कर गया, वो सेफली ग्रो अप कर गया है और देखो कितना बड़ा हो गया है। मैं सच में अपने साथ सियोल ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसकी चॉइस की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी वो कहता है अच्छा तो तुम इसको क्या नाम देना चाहोगे? जो सुन के हमारा सीओ कहता है नेम, क्योंकि एक बोक बोक है इसलिए मैं इसको सो बोक ई बुलाऊंगा। उसका हांग कहता है सो बोक ई तुम्हारा मतलब है एक बंडल ऑफ फॉर्च्यून? सीओ कहता है नहीं, फ्रॉम हैप्पीनेस टू हैप्पी। उसका हांग कहता है अच्छा नाम है लेकिन इसका मतलब स्मॉल हैप्पीनेस होती है। सीओ कहता है नहीं हांग, सो का मतलब है रिवाइव काउ, और जिसका मतलब हुआ कि बोक बोक की वजह से हमारी सारी हैप्पीनेस फिर से रिवाइव्ड हो जाएगी। उसे ऐसे देख के उसका हांग सोचता है आखिर मेरा बच्चा इतना बड़ा कब हो गया, और कहता है बहुत अच्छा नाम है। लेकिन उसकी खुशी सिर्फ तब तक टिकती है जब तक उसे ये पता नहीं चलता कि वो एक वुल्फ डॉग है। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता है जब तक ये कंफर्म है कि सीओ सियोल में है, उसके हॉस्पिटल रिकॉर्ड रेसिडेंट रहे हैं, पीरियडिकली रिकॉर्ड्स उसके मेंटेन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सीओ सच में वो व्हाइट रैट नहीं है। मेरे चाइल्डहुड में जब मैं उस व्हाइट रैट से मिला था सीओ सियोल में था, लेकिन क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है तो इसकी एक्यूरेसी अभी भी डाउटेबल है, लेकिन हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स गलत नहीं हो सकते। बैक देन मुझे इससे जबरदस्ती उसका नाम पूछ ही लेना चाहिए था, लेकिन जब भी मैं उसका नाम पूछता था वो मुझे बस टीज करके भाग जाता था। वो व्हाइट रैट जो अपनी ट्रू फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता था। बहुत बार मैंने ये सोचा कि शायद मैं उसकी आइडेंटिटी जान लूंगा सियोल जाने से पहले, लेकिन अगर मुझे ये पता होता कि वो सडनली आना ही बंद कर देगा तो शायद मैं उसे जाने ही नहीं देता। शायद मुझे सिर्फ उसकी ट्रू फॉर्म में देखना चाहिए, शायद तब मैं उसे पहचान पाऊँ, लेकिन वो इतनी आसानी से मुझे वो दिखाएगा नहीं। तब स्कूल में कोई सीओ को पीछे से कहता है हाय बेबी, एंड ऑफ कोर्स ये योनताए होता है, जो सुन के हमारा सीओ फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है आखिर तुम बेबी किसको बोल रहे हो, डोंट कॉल मी दैट। और योनताए कहता है तो तुम्हारा वो हांग कांगह्युन तुम्हें बेबी बोल सकता है लेकिन मैं नहीं। सीओ कहता है वो मेरे हांग है समझे, आखिर तुम मेरे हांग का ऐसे नाम कैसे ले सकते हो, वो तुमसे बहुत बड़े हैं। तभी योनताए कहता है वैसे मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा हूँ तो तुम्हें बेबी बोलना मेरे लिए भी फाइन होगा है ना। जो सुन के हमारा बेबी शर्मा जाता है और कहता है तुम सच में बहुत बुरे हो, मैं तुमसे हेट करता हूँ। योनताए सोचता है ये सच में मार भी रहा है तो कितने प्यार से, लेकिन तभी उसे किसी और बीस्ट की स्मेल आने लगती है उससे, और वो उसे रोकते हुए कहता है हे सीओ रुको मेरी बात सुनो। सीओ गुस्से में अंदर जाते हुए कहता है मुझसे बात मत करो। योनताए जेलस होते सोच रहा होता है आखिर उसने वो बीस्ट स्मेल कहाँ से ली है। तभी पीछे से एक लड़की आते हुए कहती है योनताए हाय, एक्चुअली मैंने वीकेंड पे तुम्हें एक मैसेज किया था, क्या तुमने देखा? योनताए सीधे ही कह देता है डिलीट कर दो। वो लड़की कहती है क्या? वो लड़की इसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा योनताए उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है और सीओ के पास बैठते हुए सोचने लगता है ये लिटिल थिंग सच में एंडलेसली खा सकती है, आखिर खाना जाता कहाँ होगा। और जैसे वो उसका बैग देखता है उसमें बुक्स की जगह सिर्फ खाना भरा होता है, और वो कहता है सीओ तुम्हारे बैग में बुक्स की जगह सिर्फ खाना है ना। हमारा सीओ एम्बैरेस हो जाता है। योनताए कहता है आखिर तुम इस वीकेंड पे क्या किया? अरे अरे मुझे इग्नोर करना बंद करो, बताओ ना तुमने इस वीकेंड पे क्या किया। सीओ कहता है आखिर ये मुझे अनॉय क्यों कर रहा है, मैं बस हांग के साथ हॉस्पिटल गया था और सुबुक के लिए कुछ खाना लेने भी। योनताए कहता है अब ये कौन है, एक और हिडन सिबलिंग? जो सुन के हमारा सीओ सोचता है आखिर किस बारे में बात कर रहा है, मैंने ऐसे कभी सिबलिंग के बारे में कुछ नहीं कहा। फोन में कुछ निकालता है और योनताए को दिखाते हुए कहता है देख लो अब ठीक है। जो देख के योनताए कहता है एक डॉग? सीओ कहता है हाँ, और ये कोई डॉग नहीं है, ये वुल्फ डॉग है समझे। उसकी उस स्माइल भरी पिक्चर को देख के योनताए कहता है ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये सुन के सीओ कहता है क्यूट है ना, मुझे भी क्यूट लगता है, पता है वो सुपर स्मार्ट भी है। योनताए कहता है क्या वो एक बीस्ट मैन है? सीओ कहता है नहीं नहीं वो बस एक डॉग है। योनताए कहता है
आखिर तुम्हें वो मिल कैसे गया? सीओ उसे बताता है, लगता है किसी ने उसे अबैंडन कर दिया। सच में कितने बुरे लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्हें पनिशमेंट मिले जिन्होंने भी उसे अबैंडन किया है। योनताई वो पिक्चर देखते हुए कहता है, हाँ सच में बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम उसे अपने घर ले गए। और उससे उसका फोन वापस करते हुए कहता है, हम बेंच मीट्स हैं, फिर भी बिना नंबर के, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और हाँ, उसने अपना नंबर उसके फोन में सेव कर दिया होता है, जो देख के सीओ हैरान रह जाता है और सोचता है उसने अपना नंबर कब मुझे सेंड किया। कहता है, आखिर तुम अपने आप से मेरा नंबर कैसे ले सकते हो? और मन में सोचता है, ये पहली बार है कि मैंने फैमिली के अलावा किसी और के साथ अपना नंबर एक्सचेंज किया है। और योनताई से कहता है, तुम सच में बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, योनताई उसी को देख रहा होता है, जो देख के हमारा सीओ सोचता है, आखिर ये मुझे स्टेयर क्यों कर रहा है? योनताई की आंखों को देखते हुए सीओ सोचता है, ये दिमाग में मेरे बहुत टाइम से चल रहा है। लेकिन योनताई की आंखें वो सच में नाइट स्काई की तरह लगती हैं। एंड हाँ, विदाउट रियलाइजिंग सीओ उसके गाल को टच करने लगता है, जो देख के योनताई भी अपना सिर उसके हाथ पे रख देता है और सीओ से कहता है, आखिर तुम मुझे से क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी रियलाइज हुआ है कि मैं कितना हैंडसम हूँ? सीओ कहता है, हाँ तुम्हारी आंखें सच में बहुत सुंदर हैं। ये सच में बिल्कुल स्टार्स की तरह लगती हैं। ये बात सुन के योनताई अपनी सीट से एकदम से उठ जाता है, जो देख के सीओ कहता है, आखिर आखिर तुम्हें क्या हुआ? एंड हाँ, हमारा सीओ डम है, क्योंकि किसी से भी ऐसी बात कहना और उसका रिएक्शन ना एक्सपेक्ट करना, ये तो डम वाली बात हो गई। और हमारा योनताई शर्मा रहा होता है और वो कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम ये एकदम से क्या बकवास कर रहे हो? योनताई वहां से जाने लगता है और सीओ सोचता है, ये 1 मिनट बहुत अच्छा बन जाता है, 1 मिनट बहुत बेकार, आखिर ये चाहता क्या है? वहीं दूसरी तरफ क्लास से बाहर निकलते हुए योनताई सोच रहा होता है कुछ, तभी उसके पास उसका ही एक कोई क्लासमेट आता है और कहता है, योनताई से देख के सोचता है, ये तो शायद वाइस प्रेसिडेंट है ना क्लास 5th का, ये एक ह्यूमन है, सेफ शिफ्टर नहीं है। वो इंसान कहता है, वो असल में आपकी क्लास के साथ हमारा 3rd और 4th पीरियड में पीई मर्ज होने वाला है। क्या आप सीओ को कह सकते हैं कि वो हमारे साथ थोड़ा इजी जाए? प्लीज उसे ये मत बताना कि मैंने आपको ये कहा है। इससे पहले योनताई से कुछ पूछ पाता, वो वहाँ से भागते हुए कहता है, प्लीज उसे बता दीजिएगा, बाद में मिलते हैं। और हमारा योनताई क्लूलेस वहाँ पे खड़ा रह जाता है। मैंने उसके साथ पहली बार हुआ था कि किसी ने उसे ऐसे इग्नोर किया हो, और सोचता है, आखिर उसने मुझे यूँ बोला, सीओ तो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है पीई को देखे। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीओ के मुंह पे किसी ने बॉल मार दी होती है, और हाँ, यहाँ डॉज बॉल टाइप कुछ गेम चल रहा होता है, और वहाँ के एटमॉस्फेयर से पता चल रहा होता है कि उनका वर्स्ट मूव था, क्योंकि हमारा सीओ बड़ी ही डरावनी आवाज में कहता है, गाइस हमारा फेस काउंट नहीं होता है ना। एंड दूसरे ही सेकंड हमें सब लोग नीचे पड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे बंदे ने सबको नॉकआउट कर दिया है। सीओ बड़े ही प्राउडली खड़ा होता है, और उसको ऐसे देख के हमारा योनताई सोचता है, उसने बस 10 मिनट में पूरे गेम खत्म कर दिया। सच में इसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो उनकी जान के पीछे पड़ा है, और उसकी वो वाइफ वो बिल्कुल किलर वाली थी। वैसे सीओ की एक बात याद आती है, जो उसने कहा था कि सब मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस प्रेडेटर हूँ, समझे? तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। और अब उसे समझ में आ रहा होता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि वो लोग सच में उससे डर रहे थे, और मुझे लगा नहीं था कि वो अपनी बॉडी की बजाय अपने फेस को ही ढाल बना लेगा। तभी उनका टीचर कहता है, क्लास रेप, मुझे कुछ काम है शोरूम में, तो मैं ये सब तुम लोग के ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। उनका सीधा सीधा मतलब ये था कि वो वहाँ से जा रहे हैं और वापस नहीं आएंगे, तो उन्हें जैसे खेलना है वो वैसे खेल सकते हैं। तभी योनताई कहता है, सच में सीओ तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग प्रेडेटर हो। सीओ खुश होते हुए कहता है, अब तुम्हें पता चला कि एक विजल कितना ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी कुछ क्लासमेट्स कहते हैं, हे योनताई तुम वहाँ क्या कर रहे हो, आओ हम खेल रहे हैं। जो सुन के हमारा सीओ थोड़ा दुखी हो जाता है और सोचता है, फाइनली मुझे लगा था कि फ्री टाइम में मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा, और वो अपने पैर पीछे करने लगता है। लेकिन तभी योनताई कहता है, सीओ यहाँ बहुत ज्यादा नॉइजी हो रहा है, क्या हम बाहर चले? ये सुन के सीओ कहता है, लेकिन तुम्हें वो लोग बुला रहे हैं खेलने के लिए, तुम्हें जाना नहीं है? ये सुन के सीओ कहता है, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं सच बताऊं तो मैं बस यहाँ पे तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जो सुन के सीओ की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, और वो कहता है, ठीक है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीओ कहता है, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा चलती है, और यहाँ की शेड सच में बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए मैं यहाँ ऑफ्टन आना पसंद करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ हमेशा अकेला ही आता था, लेकिन सच बताऊं तो मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं यहाँ किसी और के साथ भी हूँ। ये सुन के योनताई कहता है, अच्छा तो क्या तुम अब से सिर्फ मेरे साथ रह सकते हो? जो सुन के सीओ कहता है, क्या तुम्हारे साथ? योनताई कहता है, हाँ बस मेरे साथ। ये सुन के हमारा सीओ थोड़ा सा हंसने लगता है और अपना फेस दूसरी साइड करते हुए कहता है, नहीं। और उसकी नाच सुन के योनताई सच में बहुत डिसअपॉइंट होता है और कहता है, क्या पर क्यों? सीओ कहता है, क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा मीन हो, और तुमने ये भी कहा था कि तुम प्रेडिटर से बात नहीं करना चाहते, इसलिए अपनी वो बात वापस लो कि तुम प्रेडिटर से बात नहीं करोगे। जो सुन के योनताई सोचता है, तो ये अभी भी उसी पे अटका है, और कहता है, ठीक है मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। सीओ कहता है, सच में? योनताई कहता है, हाँ सच में। सीओ कहता है, सच में ये ठीक होगा?
मुझे लगा कि तुम हेट करते हो प्रेडेटर्स को। योंता सोचता है सच कहूँ तो मैं प्रेडेटर से हेट नहीं करता, मैं बस हर उस इंसान से हेट करता हूँ जिससे मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और ये वाला तो सच में है भी, लेकिन तभी उसे वो बास्केटबॉल वाली बात याद आ जाती है और वो सोचता है नहीं नहीं, ये वाला प्रेडेटर तो प्रेडेटर ही है। उसे अपने आप को ऐसे टच करता देख सीओ कहता है मुझे ऐसे छूना बंद करो, और मन में सोचता है आखिर ये मेरे ईयर्स को क्यों टच कर रहा है। आई मीन ये मेरी टेल को पुल करने से ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसके उन काले बालों के नीचे उसके वो ईयर्स जरूर होंगे। तभी सीओ कहता है मुझे भी कुछ ट्राई करना है। योंता कहता है क्या? सीओ कहता है क्या मैं भी तुम्हारी ईयर्स टच कर सकता हूँ? बस एक बार। अरे मुझे ऐसे मत देखो, तुम मेरी ईयर्स कितने बार नॉन स्टॉप टच कर चुके हो, तो मैं एक बार तो कर ही सकता हूँ ना, प्लीज एक बार, बस एक बार। योंता कहता है अनबिलीवेबल, मैं सच में उन्हें अपनी फैमिली तक को नहीं दिखाता। तभी हमारा योंता है हमारी क्यूटी की बात मान जाता है और उसे अपने ईयर्स दिखा देता है, जिन्हें देख के सीओ कहता है ये सच में कितने क्यूट है। और वो उसके ईयर्स को पकड़ के टच करने लगता है। जैसे ही वो उसके ईयर्स को थोड़ा पिंच करता है, वो सच में बहुत ही ज्यादा ओबीडियंटली उसके लिए अपने ईयर्स नीचे कर देता है। एंड हाँ, कहीं ना कहीं योंता को भी ये सब चीजें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन तभी उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है आखिर तुम इन्हें और कितना टच करने वाले हो। लेकिन योंता को अपने इतने करीब देख के सीओ सोचता है वो आंखें मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा है, और ये सोचते ही वो थोड़ी सोच में पड़ जाता है। और योंता कहता है आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे। लेकिन तभी से कोई कहता है हे हिनमिन कह रहा है कि पीई टीचर जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं जिम, तो तुम लोग जल्दी आओ। योंता कहता है हम आ ही रहे हैं, लेकिन अभी भी सीओ से घूर ही रहा होता है। योंता कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए फिर से निकालूं? सीओ कहता है नहीं, मैं उन्हें बाद में टच कर लूंगा। योंता कहता है ठीक है, और सीओ सोचता है उसने मुझसे ये नहीं कहा कि वो मुझे नेक्स्ट टाइम दिखाएगा भी या नहीं। तभी योंता कहता है वैसे क्या बात है, अगर तुम अपने ईयर्स अभी तक अंदर क्यों नहीं किए हैं? मैंने जो सिखाया था कि तुम वो भूल गए हो? सीओ कहता है ऐसा नहीं है, मैंने ट्राई करने की कोशिश की लेकिन वो मुझसे हो ही नहीं रहा है। योंता कहता है क्या ये डिफिकल्ट था? सीओ हाँ कहता है। योंता कहता है पहले अपने कानों को अंदर करने की कोशिश करो। गुड, अपनी टेल को अंदर करने की कोशिश करो। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने की कोशिश करता है, दूसरी चीज बाहर आ जाती है। उसे ऐसे एम्बैरेस देख के योंता कहता है अच्छा पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर तुम ट्राई करना। जो सुन के सीओ कहता है क्या दिखाओगे? और तभी वो अपने ईयर्स निकाल के उन्हें ब्लेंड करना दिखाता है। तभी योंता कहता है अब तुम्हें पता चला कि कैसे फील होता है? सीओ कहता है हाँ मुझे समझ आया, आई थिंक ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आइसक्रीम मेल्ट होना। वो मन में सोचने लगता है ईयर्स एस आइसक्रीम, ईयर्स एस आइसक्रीम। लेकिन उसे ऐसे देख के योंता हंसने लगता है, और वहाँ पता चलता है ये इसलिए है क्योंकि हमारे सीओ का एक कान अंदर और एक कान बाहर था। ये देखिए योंता कहता है ये तो मैं भी नहीं कर सकता, तुम कितने कूल हो सीओ। और इस वजह से हमारा सीओ एम्बैरेस हो जाता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। तभी योंता कहता है कहा था कि तुम पहले उनमें से कुछ भी हाइड नहीं कर पाते थे, पर अब सिर्फ एक ईयर रह गया है जो तुम्हें हाइड करना है, तुम वो भी कर लोगे। चलो अब चलते हैं। जब योंता ऐसे कहता है तो मुझे फील होता है कि शायद मैं सच में ये कर पाऊंगा। योंता की पर्सनैलिटी इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन वो एक बुरा इंसान भी नहीं है, और उसने वो बात भी अपने पीछे ले ली कि वो प्रेडेटर से बात नहीं करेगा, जिसका मतलब है मेरे पास कोई रीजन नहीं है उसका दोस्त ना बनने का। ये सोचते हुए योंता ऐसे कहता है क्या इसका मतलब अब ये है कि हम दोनों दोस्त हैं? योंता हमें अपना सिर हिलाता है। ये देख के सीओ सोचता है फाइनली अब मेरे पास एक दोस्त है, वो भी मेरी एज का। लेकिन अब क्योंकि हम लोग दोस्त हैं तो आखिर मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? लोग कहते हैं कि दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, पर योंता मुझसे हर चीज में अच्छा है, अपने कानों को छुपाने में भी और स्टडी में भी, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी। उसे इतना सोचता देख के योंता कहता है हे सीओ आखिर तुम क्या सोच रहे हो इतनी देर से? सीओ उसको देखते हुए सोचता है एक मिनट, उसका पहला प्यार जिसके बारे में वो बच्चे बात कर रहे थे, हाँ वही, अगर मैं उसे उससे मिलाने में कामयाब हो जाऊं तो। यही सोचते हुए वो चिल्लाते हुए कहता है योंता ऐसे कहता है क्या बात है? सीओ कहता है बस मुझ पे ट्रस्ट करो, और मन में सोचता है तुम्हारा दोस्त होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फर्स्ट लव ढूंढूं मेरे दोस्त। एंड अब क्या होगा जब सीओ को ये पता चलेगा कि वही उसका फर्स्ट लव है? ये तो हमें बाद में पता चलेगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। थैंक यू फॉर लविंग दिस मांगा सो मच, एंड इसका नया पार्ट जल्दी ही लेके आऊंगी। विद दैट बाय बाय।